एक और बड़ी जानकारी फ्लोर टेस्ट के दौरान सामने आ सकती है जेजेपी में फूट। तो ये बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। 4 से 5 विधायक जो हैं वो जेजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। आज विधानसभा में नायब सिंह सैनी सरकार का फ्लोर टेस्ट है और अब ऐसे में नाराज जितने भी विधायक हैं उनकी नजदीकी जो है वो बीजेपी से बढ़ रही है। हालांकि आप कल भी देख रहे थे दुष्यंत चौटाला के साथ नैना चौटाला, अनूप धानक, अमरजीत ढांडा और रामकरण काला भी दुष्यंत के साथ है। इधर देवेंद्र बबली है, रामनिवास सुरजाखेड़ा जो हैं वो जेजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। रामकुमार गौतम, ईश्वर सिंह और जोगीराम सिहाग जो हैं वो भी नाराज बताए जा रहे हैं। और अब ऐसे में देखिए जो फूट है वो सीधे तौर पर आपको देखने को भी मिल रही होगी। तो फ्लो टेस्ट के दौरान भी ये फूट जो है वो सामने आ सकती है। अमित लगातार बने हुए हैं। अमित देखिए जेजेपी में जो फूट है वो फ्लो टेस्ट के दौरान भी सामने आ सकती है, क्योंकि 4 से 5 विधायक अभी भी ऐसे जो हैं वो नाराज चल रहे हैं जेजेपी से। देखिए साधना, जैसा कि कल भी चर्चा हरियाणा न्यूज ने अपने दर्शकों के लिए की है, तमाम चर्चाएं और एक एक पल पल की जानकारी देने का काम जो है हरियाणा न्यूज ने किया। और अब आज की अगर बात करें, देखिए कल भी जेजेपी पे निगाहें थी, आज भी उनके विधायकों पर निगाहें पूरे हरियाणा की है, देश की है कि आखिरकार उनके विधायक क्या करेंगे। क्योंकि दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई थी दुष्यंत चौटाला की ओर से। उस बैठक में दुष्यंत चौटाला के साथ उनकी माता नैना चौटाला, अनूप धानक जो मंत्री रहे थे उनके साथ, और वो उकलाना से विधायक हैं, और साथ साथ अमरजीत ढांडा जुलाना से विधायक हैं, और रामकरण काला शाहबाद मारकंडा से विधायक हैं, वे मौजूद रहे थे ऐसा बताया गया था। लेकिन 5 विधायक थे, वे उनमें से 4 विधायक तो मंत्रिमंडल जब शपथ ग्रहण कर रहा था, नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, उस दौरान मौजूद रहे थे। हालांकि रामकुमार गौतम, जिन्हें दादा गौतम भी कहा जाता है, वे नहीं थे, लेकिन उनके तो तल्ख अंदाज शुरू से ही रहे हैं, उनके बगावती तेवर शुरू से ही रहे थे। और ऐसे में माना जा सकता है कि ये 5 विधायक, लेकिन एक देखिए हो सकता है कई लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन दल बदल अधिनियम के तहत 2/3 सदस्य चाहिए तोड़ने के लिए। तो ऐसे में देखिए अगर दुष्यंत की पार्टी में अगर इस प्रकार का विरोध हो रहा है तो उन्हें अगर 2/3 बहुमत के लिहाज से उसको 7 उनमें तोड़ के लिए टूटने के लिए चाहिए। तो ऐसे में अभी भी यह संख्या बल कम है, तो ऐसे में निश्चित रूप से उनकी नजर रहेगी कि वो शांत रहेंगे। वोटिंग तो देखिए जरूरत भी नहीं है, सरकार भी ऐसा काम नहीं करना चाहेगी कि किसी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाए। तो ऐसे में सरकार को फ्लोर टेस्ट के लिए किसी की जरूरत नहीं है। उनके पास 6 एमएलए निर्दलीय है और एक हलोपा के अध्यक्ष हैं गोपाल कांडा, वे उनके साथ बिना शर्त शुरू से ही खड़े हैं। तो ऐसे में बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार के पास बहुमत साबित करने के लिए, नायब सिंह सैनी को फ्लोर टेस्ट पास करने के लिए जो एमएलए चाहिए उन्हें किसी की दरकार नहीं है। अगर वो जोड़ना चाहें, जैसा मैंने कल भी चर्चा में कहा था साधना, कि देवेंद्र बबली टोहाना से एमएलए हैं, जेजेपी के एमएलए हैं, लेकिन वे हमेशा खड़े मिले हैं। मुख्यमंत्री जब मनोहर लाल थे तब उनके साथ वे हमेशा उनके सुर में सुर मिला है। रामनिवास सुरजाखेड़ा है, नरवाड़ा से एमएलए हैं, वे भी हमेशा उनके मनोहर लाल के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आए थे। और रामकुमार गौतम तो विधानसभा में भी दुष्यंत के खिलाफ बोला करते थे और उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाते थे। तो ऐसे में देखिए आज की जो हिसार में एक रैली रखी गई है, हालांकि ऐसा लग रहा था कि इस जो गठबंधन टूटने के बाद यह रैली भी स्थगित कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी, लेकिन वो रैली रखी जा रही है। शायद उसके माध्यम से जो यह कल का दिन जो उनके लिए टूटने का दिन आया है, कल गठबंधन टूटने के बाद दुष्यंत क्या कुछ करेंगे यह उसमें साझा कर सकते हैं। और उसमें उस रैली के दौरान कौन से विधायक रहेंगे मौजूद, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल दुष्यंत के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो अपने 2 और विधायक उनके साथ, जैसे अमरजीत ढांडा की बात मैं कर रहा था, रामकरण काला की बात कर रहा था, अनूप धानक की बात कर रहा था, वो तीनों उनके साथ डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं, वो रहते हैं या नहीं रहते, यह एक बड़ा सवाल है। तो सबकी अपनी अपनी राजनीति है। जो विधायक आए हैं वे अपने इलाके में मजबूत हैं, लेकिन क्या वे अगला कदम अपना निर्दलीय के रूप में या बीजेपी के साथ देख रहे हैं या जेजेपी के साथ खड़े होने में उनको फायदा है? ये तमाम सवाल उन विधायकों के बीच में भी होंगे, उनके समर्थकों के बीच में भी होंगे, हरियाणा के सियासी गलियारों में भी होंगे। तो देखने वाली बात है कि इस हिसार जो रैली हो रही है इसमें कौन से विधायक पहुंचते हैं
और उस फ्लोर टेस्ट के दौरान वहां कितने जो विधायक मौजूद रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि सरकार को कोई खतरा नहीं है, जेजेपी से गठबंधन पहले भी तोड़ सकते थे, लेकिन आज इस दौर में आकर, इस चुनाव के एकदम मुहाने पर आकर यह गठबंधन टूटा है और इसका सर्वाधिक नुकसान अगर किसी को झेलना पड़ेगा तो राजनीति के जानकारों के लोगों का यही कहना है कि दुष्यंत चौटाला को सबसे ज्यादा नुकसान जो है इस गठबंधन के टूटने का उठाना पड़ रहा है। जी साधना। बिल्कुल अमित, जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, फ्लोर टेस्ट के दौरान जो फूट है जेजेपी में वो बिल्कुल सामने नजर आ सकती है और अब ऐसे में जेजेपी से नाराज भी चल रहे हैं 4 से 5 विधायक और अब ऐसे में जो फूट है वो साफ तौर पर नजर आ रही है और अब ऐसे में आज जो फ्लोर टेस्ट जो है वो आज नई सरकार का रहने वाला है।